देश को मिला पहला आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ली। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। शपथ लेने के बाद नए राष्ट्रपति की कुर्सी बदलने का प्रोटोकॉल हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने रामनाथ कोविंद से बदली कुर्सी। राष्ट्रपति मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे की सीट को लेकर विवाद हुआ। कांग्रेस का आरोप है नियम तोड़कर कॉर्नर में बैठाया गया खड़गे को। बीजेपी बोली सीट ऑफर की गई थी, लेकिन खड़गे ने खुद मना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ लेने पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कहा, एक आदिवासी महिला ने जो अपनी भावनाएं प्रकट की वो तारीफ के काबिल है। एक एक शब्द से प्रभावित हुआ हूँ। एक एक शब्द का मीनिंग था। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। एक आदिवासी महिला ने जो अपनी भावना प्रकट की है वो तारीफ के काबिल है। संसद में हंगामे पर कांग्रेस के 4 सांसदों पर एक्शन। चारों सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। अध्यक्ष की कुर्सी के पास जाकर प्रदर्शन किया था। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से हर रोज इसी तरह हंगामा हो रहा है। समाजवादी नेता हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। चौधरी हरमोहन ने इमरजेंसी में सबके साथ मिलकर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। सिख भाई बहनों की रक्षा के लिए वो सामने आकर के लड़े, अपनी जान पर खेलकर। शिवसेना पर अपना कब्जा कायम रखने को लेकर चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका में कहा, शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं कर सकता। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर हमला। कहा, 370 हटाया जाना हो या सीएए, संविधान की कीमत पर पूरा किया रामनाथ कोविंद ने बीजेपी का एजेंडा। आज ही रामनाथ कोविंद की जगह द्रौपदी मुर्मू बनी है राष्ट्रपति। बेंगलुरु में पुलिस ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, गिरफ्तार आरोपी ताहिर हुसैन आतंकी संगठन लश्कर का है। डिलीवरी बॉय की तरह करता था काम। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क पर स्कूल बस में आग लग गई। बस में 20 से ज्यादा बच्चे सवार थे। समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बस में इलेक्ट्रिक सर्किट में चिंगारी उठने से ये आग लगी थी। महाराष्ट्र के पुणे में एक ट्रेनी विमान आज क्रैश हुआ। हादसे में 20 साल की महिला पायलट हुई घायल। विमान क्रैश होने के कारणों की जांच जारी है। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ी डबल डेकर बस को दूसरी बस ने टक्कर मारी। तेज टक्कर से आधी बस के परखच्चे उड़ गए। 5 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 18 घायल है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक बच्ची को स्कूल टीचर ने पीटा तो टीचर के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर लगा है पिटाई करने का आरोप। पिटाई के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। $100 करोड़ में राज्यसभा की सीट दिलाने की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया। राज्यपाल बनवाने और सरकारी विभागों में भी भर्ती कराने का वादा करता था। 4 पकड़े गए हैं। ये आरोपी महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के हैं। मध्य प्रदेश में 529 करोड़ में बना पुल बाढ़ में बह गया। भोपाल और होशंगाबाद को NH 46 पर जोड़ता था, जहां ये टूटा है। अच्छी बात ये रही कि हादसे के वक्त पुल पर यातायात नहीं था। हिमाचल में मनाली के पास व्यास नदी में बारिश के बाद पानी बढ़ा। गरजती लहरों का वीडियो सामने आया। नदी के पास बने घर डूब गए।
राजस्थान के बूंदी में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 6 इंच तक की बारिश हुई। तालेड़ा नदी की बाढ़ में फंस गया एक युवक, बचाया गया। पहाड़ों पर भी यहां तेज बारिश के बाद झरनों में पानी बढ़ गया है। राजस्थान के बारां में बाढ़ के बीच मजबूरी की तस्वीर दिखी। बीमार बुजुर्ग को बाढ़ में डूबे रास्तों से खाट को नाव बनाकर ले जाना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विजेता बॉक्सर लवलीना ने कहा वो हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से 8 दिन पहले ही कोच के साथ उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। मरीज का मौलाना आजाद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हिमाचल से घूमकर लौटा था मरीज। मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स जैसी बीमारी है, सांस से नहीं फैलती। पहले ये बीमारी अफ्रीकी देशों में सामने आई थी। भारत में अब इसके 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कल देश मनाएगा करगिल विजय दिवस। शहीद जवानों को याद किया जाएगा। द्रास में फहराया गया तिरंगा। साल 1999 में करगिल की पहाड़ियों पर चुनौती भरे हालातों में हिंदुस्तान के सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। मिस टीन इंटरनेशनल फाइनलिस्ट ने आगरा में ताजमहल का दीदार किया, फोटोशूट भी कराया। मिस टीन इंटरनेशनल का ग्रैंड फिनाले 30 जुलाई को दिल्ली में होगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।